संतोष का तत्व। सम उपसर्ग पूर्वक तुष प्रीतो धातु से संतोष शब्द बना है। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। अमरकोश के प्रथम कांड का काल वर्ग का 24वां श्लोक देखिए। मुत प्रीति ही प्रमोदो हर्षः प्रमोदामोद सम्मदाः। इससे स्पष्ट है कि संतोष का अर्थ प्रसन्नता, खुशी, आनंद है। जैसे भी भली बुरी परिस्थिति सामने हो, उसमें प्रसन्न रहना संतोष का तात्पर्य है। आजकल संतोष का मतलब समझा जाता है निठल्ले बैठे रहना, कूड़ा कचरा खाना, पर हाथ पांव न हिलाना, उद्योग न करना, पुरुषार्थ से इनकार करना, पराश्रित रहना, कहीं से किसी प्रकार जो कुछ मिल जाए उसी में काम चला लेना, उन्नति का प्रयत्न न करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना, आपत्तियों के निवारण की कोशिश न करना। आमतौर से संतोष का यही अर्थ किया जाता है। यह अर्थ का अनर्थ करना है। योग शास्त्र, धर्म और आध्यात्म विज्ञान जब ये मुफ्तखोरों के गंदे हाथों में पड़ा है, तब से उसकी ऐसी ही दुर्गति हो गई है। घोर तामस में डूबे हुए अकर्मण्य और आलसी लोगों ने अपनी हीनता और नीचता को ब्रह्म विद्या की आड़ में छिपाने की इच्छा से उस महाविज्ञान की ही दुर्गति कर डाली। इसका एक उदाहरण संतोष संबंधी अर्थ का अनर्थ हमारे सामने मौजूद है। उद्योग करना, प्रयत्न जारी रखने, निरंतर ऊंचे चढ़ना, आगे बढ़ना और ऊंची परिस्थितियां प्राप्त करने की चेष्टा करना मनुष्य का प्राकृतिक धर्म है। इससे कोई भी सिद्धांत या सूत्र आज तक बाधक नहीं हुआ है और न आगे हो सकता है। ईश्वरीय नियम में मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत रुकावट नहीं डाल सकते। यदि संतोष के अनर्थपूर्ण भाव को अपनाया जाए तो दरिद्री, रोगी, पापी, अज्ञानी, अत्याचारी, दुखी सबको अपनी अपनी दशा में ही पड़ा रहना होगा। स्वर्ग और मुक्ति जो अत्यंत पुरुषार्थ के फल है, उनका प्राप्त होना तो दूर, साधारण जीवन का आनंद लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। अहदी और अपाहिजों की तरह वे संतोषी लोग अंधकारपूर्ण तामसिक परिस्थितियों में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। हमें असत को छोड़कर सत की ओर बढ़ना होगा। संतोष के झूठे अनर्थ को छोड़कर सच्चे अर्थ को ग्रहण करना होगा। आनंदित रहना, हर घड़ी प्रसन्न रहना, बुरी दुखदायी परिस्थिति सामने हो तो भी खिन्न न होना, यही संतोष का सारांश है। हर हालत में प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, प्रफुल्लित रहना एक ऐसा उच्च आध्यात्मिक गुण है जो पर्वत के समान विपत्ति को राई सा हल्का बना देता है और नसों में उत्साह की बिजली का संचार करता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई अप्रिय घटना या समस्या सामने आने पर लोग बहुत घबरा जाते हैं, दुखी होकर रोने पीटने लगते हैं और अपना मानसिक संतुलन खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में उसकी बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि कोई ठीक मार्ग निर्धारित नहीं कर पाती। उस विपत्ति से छुटकारा पाने और क्षतिपूर्ति के साधन जुटाने के लिए स्वस्थ और शांत मन की आवश्यकता है। पर जिसका मन उलझन में पड़ा हुआ दिग्भ्रांत हो रहा है, वह भला किस प्रकार सही मार्ग ढूंढ सकता है। कहते हैं कि विपत्ति अकेले नहीं आती, एक के पीछे अनेक दुख चिपके आते हैं। कारण यह है कि
अस्वस्थ बुद्धि के निर्णय एवं कार्य अनुचित होते हैं। फलस्वरूप उनसे गांठ और भी ज्यादा उलझती जाती है। यदि संतोष का अभ्यास किया जाए, बुरी घड़ी में भी विचलित न होने की आदत हो तो वह कठिनाई जो सामने आई थी आसानी से हल की जा सकती है। क्षतिपूर्ति का मार्ग ढूंढा जा सकता है। नई कठिनाई पैदा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो वस्तुएं प्राप्त है उनका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करना, उनमें रस लेना और ईश्वर की देन समझकर सिर माथे पर लेना, यह संतोष का लक्षण है। कर्म करते समय अधिक की इच्छा करना और फल भोगते समय संतुष्ट रहना, यही संतोष की नीति है। जो भोजन परोसकर सामने आ गया है और उसे बदला नहीं जा सकता तो उचित है कि उसे सिर माथे पर रखकर अमृतों में व्यंजनों की भावना से ग्रहण करें। यदि विवाह हो चुका है और किसी स्त्री को जीवन संगिनी बनाया जा चुका है तो यही उचित है कि जैसी भी कुछ काली कुबड़ी वह है, अप्सरा समझकर स्नेह किया जाए। कठिन परिश्रम के बाद जो मजदूरी मिली है उस पर प्रसन्न रहा जाए। जब काम करने का समय हो, जब ऊंची और अच्छी स्थिति प्राप्त करने का जी तोड़ उद्योग करना आवश्यक है, पर जबकि काम करने का अवसर समाप्त हो गया और कोई निश्चित परिणाम सामने आ गया है जिसको कि हटाया जाना असंभव है, तो यही उचित है कि कुड़कुड़ाना, झुंझलाना, भाग्य को कोसना छोड़कर संतोष का घूंट पिया जाए, क्योंकि यह कुड़न निरर्थक है। इससे मानसिक विक्षेप बढ़ सकता है और निराशा एवं आत्महीनता की भावनाएं बल पकड़ सकती है। इससे लाभ कुछ न होगा, हानि ही अधिक रहेगी। इस हानि से बचने के लिए एक बहुत ही उत्तम ढाल आपके पास है और वह है संतोष। भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। विधान के अंक मिट नहीं सकते। दैव इच्छावली यशी संतोषी सो सदा सुखी। यह उक्तियां प्रयोग करने का ठीक समय वह है जबकि कोई इच्छा से न्यून, हल्का या विपरीत परिणाम सामने आवे। क्योंकि हर एक की मनोवांछाएं सदैव पूरी नहीं होती है। असफलता या अल्प सफलता मिलने के भी प्रसंग आते हैं। उन अप्रिय प्रसंगों के सामने आने पर भी चित्त की प्रसन्नता बनाए रहने के लिए संतोष, भाग्य आदि की व्यवस्था है। जो सिद्धांत जिस समय जिस कार्य के लिए है उसे उसी में प्रयोग करना चाहिए। कर्तव्य करने में संतोष कर बैठना तो ऐसा है जैसे कपड़ा काटने की कैंची का उपयोग अपनी नाक काटने में कर लेना। संतोषी को प्रसन्न रहना चाहिए। हर घड़ी अपने को आनंदित बनाए रहना चाहिए। घर में, व्यापार में, परदेश में, मित्रों में, शत्रुओं में, निंदा में, प्रशंसा में, कष्ट में, संपदा में, लाभ में, हानि में, हर एक परिस्थिति में चेहरे पर प्रसन्नता छाई रहनी चाहिए। हर बात के साथ साथ मुस्कुराहट की किरणें निकलनी चाहिए। आत्मा की महानता और दिव्यता का अनुभव करते हुए सदैव गौरवान्वित रहना चाहिए। यही संतोष का मर्म है। पाठकों को संतोषी होना चाहिए, जिससे अपना आनंदमय कोश विकसित होता रहे। अखंड ज्योति, जुलाई 1946, पृष्ठ संख्या 3-4।